प्यारे विद्यार्थियों, प्यार भरी सत श्री अकाल। आपां बेटे वैलकम लाइफ दे विच जिंदगी नूं वैलकम करते हुए असी अलग अलग विषयों ते चर्चा कर रहे हैं तां कि तुसी इस विषय नूं ज्यों-ज्यों अगे वधाई जाओगे तुसी एक चंगे इंसान बन के समाज के रूप विचरोगे। ये सारे ही विषय इहदे विच जिहड़े हैगे है वो साडी जिंदगी दे विच अहम हिस्सा निभाउंदे हैं। हुणी आपां पिछले लैक्चर दे विच बेटे पढ़ रहे सीगे भी असी अपने हम उम्र साथियों के नाल किस तरह व्यवहार करना है, किस तरह उन्हां दे दुख सुख दे विच सांझ देनी है ते किस तरह वो कोई भी गल नहीं करनी जिहड़ी कि उन्हां नूं दुख देवे। हुण आपां बेटे उस तो बाद एक नवे विषय दे वल अगे जा रहे हैं जिहड़ा कि तुहाडे जिंदगी दे इस पड़ाव दा एक अहम हिस्सा हैगा, क्योंकि तुहाडे विच बेटे इस पड़ाव ते जिंदगी दी इस स्टेज दे उपर बहुत सारे चेंजिज आते हैं, इमोशनल भी, सोशल भी, फिजिकल भी, भावनात्मक भी, समाजिक भी, सरीरक भी, सारे जिहड़े बदलाव आते हैं बेटे उन्हां दे नाल किस तरह असी काबू करके, किस तरह से सांझ पा के, किस तरह से तालमेल बिठा के, एक बैलेंस रख के किस तरह असी अगे चल सकते हैं, वो असी सारा इस वैलकम लाइफ के विषय दे विच पढ़ते जा रहे हैं। अगला विषय बेटे उस ही लड़ी दे विच हैगा हमदर्दी ते हमायत ते उहदे विच विषय हैगा अज दा अपना भावक संतुलन ते सांझ। ठीक है जी बेटे, जिहड़ियां भावनावां हैगियां वो साडी जिंदगी दे विच बहुत ही अहम हिस्सा निभाउंदियां। जिवें कि भावनावां दा मतलब की होया इमोशनस, गुस्से दी इमोशन, प्यार, शांति, दर्द, गम, ये जिहड़े गुस्सा आना किसी ते ये सारियां की हुंदियां साडियां इमोशनस हुंदियां, भावनावां हुंदियां। ठीक है जी, तो ये जिहड़ियां भावनावां हुंदियां बेटे इन्हां दे विच बैलेंस रखना वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हुंदा है। असी किसी भी दुख की भावना होवे चाहे सुख की भावना होए उहदे विच असी वह नहीं जाना, उसनूं असी समझना हैगा। असल दे विच बेटे कोई भी भावना जिहड़ी हैगी है किसी भी तरह की होए वो कभी भी बुरी नहीं हुंदी, बस उसनूं जिहड़ा प्रगटाउण दा, दूजे अगे एक्सप्रैस करन दा जिहड़ा वे हैगा वो जिहड़ा हैगा वो मायने रखदा है। ते वो जिहड़ा तरीका हैगा अगले सामने दुख या सुख या कोई भी भावना नूं प्रगटाना जिहड़ा हैगा वो सीखना साडे लई लाइफ दे विच बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुंदा है भी असी किहड़ी भावना नूं किस समय ते उपयोग लिआना है। सपोज करो असी एक उदाहरण लै लैंदे आ भी असी किसी दी डेथ ते गए हैं, है ना, ते उत्थे असी हसी जा रहे हैं, हासे मजाक वालियां गल्लां करी जा रहे हैं तो उन्हां नूं किन्ना बुरा लगेगा। तो अगर असी किसी हसन वाली जगह ते खुशी वाली जगह ते जा रहे हैं उत्थे सानू हसना जिहड़ा है वो बहुत ज़्यादा चंगा लगेगा। इहदा मतलब जिहड़ा हासा एक भावना हैगी है वो बुरी नहीं है, पर वो किस समय ते कदों असी यूज़ करनी है, कदों उहदी वरतों करनी है, ये मायने रखदा है। तां जिहड़े बेटे ये भावनावां हैगियां इन्हां नूं स्वीकारना, इन्हां नूं समझना ते इन्हां नूं प्रगटाउणा भी किस तरह असी किस समय ते किहड़ी भावना नूं प्रगट करना है, ये साडी जिंदगी दे विच बहुत ही मायने रखदा है। हुण अगर सानू कई बारी की हुंदा कि सानू बहुत ज़्यादा अपने क्लासमेट्स से या अपने जिहड़े एजमेट्स उन्हां ते गुस्सा आ रहा हुंदा है, पर असी प्रगटाउणा नहीं हुंदा। जे असी भी गुस्से का प्रगटावा कर दांगे तो बहुत ज़्यादा लड़ाई होएगी। कई जगह ते सानू चुप भी रहना हुंदा है बेटे, चुप रहना भी एक इमोशन हुंदी है। हमेशा ही बोली जाना नहीं हुंदा कि भी मैं गुस्से वाला बोलता, मैं हासे वाला बोलता, कई बारी चुप रहना भी ज़रूरी हुंदा है, वो भी एक इमोशन का हिस्सा हुंदी है। तो बेटे जिहड़ी ये तुहाडा जिंदगी का पड़ाव हैगा, लाइफ की स्टेज हैगी है, वैसे तो मैं कहांगी भी इस स्टेज दे विच नहीं, हर स्टेज दे विच ये जिहड़ा बैलेंस है वो रखना भावनावां दा, इमोशनस का बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुंदा है। अक्सर ही जिहड़े छोटे छोटे झगड़े ਵੱਡੇ रूप लै लेंदे है उन्हां दा मेन जिहड़ा कारण हैगा वो यही हुंदा है भी गलत समय ते असी गलत लफ्ज़ां ते भावनावां नूं प्रगटाया हुंदा है, उत्थे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं हुंदी। ते बेटे ये जिहड़ा भावुक संतुलन साडे च ते सांझ आएगी कदों, जदों असी कोई भी गल कहण तो पहलां दूजे दी थां ते अपने नूं रख के देखांगे। असी किसी दी सिचुएशन दे विच अपने आप नूं जदों असी रख के देख लैंदे आ कि जदों मैं इस सिचुएशन च हुंदा या हुंदी तां मैं की करदी, तां उत्थे ही साडा जिहड़ा मन हैगा, जिहड़ी इमोशन प्रगटाउंदा है या जिहड़े साडे भाव पेश करदा है वो बिल्कुल सही हुंदे हैं।
ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਡੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੈ ਇਸ 'ਚ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣੀਏ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਨਾ ਦਈਏ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਕਿਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਬੁਰੀਆਂ ਜਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੁਲਨ ਤੇ ਸਾਂਝ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਤੱਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ।